नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। तटीय राज्य गोवा में सरकार होली के बाद ही बनेगी। सीएम कौन होगा, इसका खुलासा बीजेपी ने भी नहीं किया है। सीएम के नाम पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अब सवाल यह है कि पार्टी के भीतर से ही आ रही सीएम पद की दावेदारियों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व उलझन में आ गया है। उत्साह से भरे गोवा विधानसभा के 39 सदस्य शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा भवन पहुंचे। कोंकणी, मराठी या अंग्रेजी भाषा में विधायकों ने शपथ ली, फोटो खिंचवाए। बुधवार को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। आज सभी एमएलए जो पहले बार सेशन बुलाया था, तो ऑल 40 एमएलए का 39 एमएलए का शपथ विधि हो चुका है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो अभी विद ऑब्जर्वर सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी से ऑब्जर्वर आने वाले हैं। ऑब्जर्वर आने के बाद उनके साथ डिस्कशन होगा, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर डिसाइड होगा और बाद में गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। गोवा में बीजेपी ने प्रमोद सावंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। उन्हें मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो पार्टी और राज्य में पर्रिकर की तरह मजबूत पकड़ नहीं बना पाए। पार्टी ने सीएम पद के लिए सावंत के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है। ऐसे में कुछ विधायकों की दबी पड़ी सीएम बनने की इच्छा हिलोरे मारने लगी है। इनमें सबसे आगे नाम है विश्वजीत राणे का, जिनकी पत्नी भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आई है। विश्वजीत राणे गोवा के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता प्रताप सिंह राणे 6 बार कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे और 10 बार विधायक। 2017 में विश्वजीत राणे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और स्वास्थ्य मंत्री बन गए। कैमरे पर विश्वजीत राणे की पत्नी ने तो मन की बात नहीं छुपाई, पर वो इनकार करते रहे। I don't know about this dissent, but whatever it is, the party high command will decide on whatever it is. Of course, I think any elected representative can be ready, and he's a very experienced politician, last 15 years. So, but the final decision is of the Central Committee. Do you aspire to be the Chief Minister? No, I don't aspire for anything. I aspire to get sworn in now. But they are saying, sir, there are Sawant camp and Rani camp within the BJP. There's no camp. There's no camp at all. We are all united. Our central leadership and leaders decide these things. वैसे इस समय बीजेपी में एक और अंदरूनी कलह के संकेत मिल रहे हैं। एक घड़े को सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के समर्थन से समस्या है। बीजेपी ने 40 विधानसभा वाली गोवा विधानसभा में 20 सीटें जीती हैं। सरकार बनाने के लिए 21 चाहिए। एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी नेता बाबूश मांजराटे का कहना है कि एमजीपी को बीजेपी में विलय कर लेना चाहिए। They worked against us because of them. Some of our tall leaders have fallen. So you come here, you take benefits of the government of our party, and then after you go and do some nonsense after that at the end of the term. So you don't want to strengthen it? No, we have learned. We have burnt our fingers so many times. I think party basically will look into all this. How many such MLAs want to merger of this party? No, I am saying, see, how many MLAs want merger? I am not talking about it. I am saying that we should not basically give anyone ministerial berth just like that. मांजराटे के बयान पर एमजीपी ने तंज कसा, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। बाबू मोशर्रफ जी ने जो बोला है कि गवर्नमेंट स्ट्रांग होने के लिए और गोवा स्टेट स्ट्रांग होने के लिए जो करने का है वो एमजी पार्टी मर्ज करने का है। मैं उसके अलावा बोलता हूं, ये तो अच्छा है वो जो बोला है, लेकिन उसके अलावा लोकशाही घट्ट होने के लिए, जबरदस्त होने के लिए जो एमएलए इन बिटवीन 5 years हु इज रिजाइनिंग एज ए एमएलए, ही शुड नॉट अलाउ टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन फॉर मोर देन 6 years। उधर 11 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश शोधनकर ने इस्तीफा दे दिया है। गोवा से पंकज उपाध्याय और हरीश के साथ आज तक ब्यूरो।